एपिसोड ऑफ द लर्निंग सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक ऑप्शन सेलिंग। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से डील करने वाले हैं जो एक्यूरेसी है। ओके, सो एक्यूरेसी इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर मैं लेमैन के लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो अगर हम लोग 10 ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, अगर 10 ट्रेड लगातार लेते हैं कोई एक सिस्टम पे, लेट से एक RSI बेस सिस्टम है कि RSI 30 से नीचे आएगा तो हमें करना है बाई, RSI 70 से ऊपर से क्रॉस कर रहा होगा तो हमें करना है सेल। एक सिस्टम सिंपल से एक डिज़ाइन करते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक्यूरेसी डिफ़ाइन करते हैं, लेट से हमने 10 ट्रेड लिया, हो सकता है 10 में से 5 प्रॉफिटेबल हुआ अपना जो टारगेट हिट किया है, ठीक है, और 5 हो सकता है लॉस मेकिंग ट्रेड होगा जिन्होंने टारगेट हिट नहीं किया है। तो इस केस में एक्यूरेसी कैलकुलेट कैसे होगा? 50% हो जाएगा क्या? आप तो आई थिंक इतना कैलकुलेशन तो सबको आता होगा। नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट वाज 10 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ओके, तो ये आपको आंसर दे देगा 50%। ओके, तो इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट एक्यूरेसी। ओके, फॉर्मूला में तो कुछ है नहीं ऐसा सच एज दैट। कभी भी अगर हम कोई भी सिस्टम को एक्यूरेसी के माध्यम से, अगर उसका सिस्टम के लिए अगर एक्यूरेसी हमें डिफाइन करने का मन कर रहा है, ओके, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि साल में 200 प्लस ट्रेड लेगा आपका सिस्टम। कंफर्म हर साल उसको 200 प्लस ट्रेड से डील करना ही करना पड़ेगा, तब एक जाके जनरलाइज्ड आइडिया आने वाला है एक्यूरेसी के ऊपर। क्या होता है कभी कभी, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है इन 200 ट्रेड आप लेंगे ना, इसमें से 10 ट्रेड ऐसे होंगे जो लगातार प्रॉफिटेबल होंगे, तो आप बोलेंगे एक्यूरेसी 100% है, पर ऐसा होने नहीं वाला। या एक 10 ट्रेड का आप सेट ले लेंगे, उसमें 10 ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड होंगे, हो सकता है। ये सब कैलकुलेशंस भी हम लोग देखेंगे बाद में अगले सीरीज़ों में। बट 10 ट्रेड्स के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते ओवरऑल लंबे पीरियड तक कैसा परफॉर्म करेगा। हो सकता है आपका जो ट्रेड्स है वो ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर करता है आपका सिस्टम, तो अगर, क्योंकि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो जाएगा, रुकेगा, पुल बैक लेकर जाएगा, वो स्लो एंड स्टडी, और स्पाइक नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा स्पाइक मारता है एक बुल मार्केट, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस बहुत हिट होते हैं बुल मार्केट में। ओके, कंपेयर टू बेयर मार्केट, क्योंकि बेयर मार्केट में जल्दी अच्छा से क्लीन फॉल आता है, ट्रेल आराम से आप स्विंग हाइज ये सब पे कर सकते हैं। बुल मार्केट हो, स्विंग हाइज पे ट्रेड करना बहुत, स्विंग लोज पे आप ट्रेल करना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉब्ली इट विल नॉट वर्क ट्रेलिंग एट योर स्विंग हाइज एंड लोज इन अ बुल मार्केट। ओके, तो आपका सिस्टम हर मार्केट के हिसाब से जज हो चुका होना चाहिए। बेसिकली अगर एक साल बुलिश मार्केट, बुल में जैसे अभी अपना मार्केट स्टेडीली अच्छा चल रहा है, निफ्टी 20,000 भी टच किया, तो ये बुल मार्केट का फेज़ है। ये फेज़ में भी आपको अपने सिस्टम का स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए, कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है, क्या लॉस करेगा, क्या प्रॉफिट करेगा, ठीक है। एक बेयर मार्केट जो अपना लेट्स से कोरोना क्रैश था, उसमें भी पता होना चाहिए क्या प्रॉफिट लेगा, क्या लॉस लेगा। और एक ब्लैक स्वॉन इवेंट्स वगैरह में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कोरोना में तो क्या मार्केट बहुत स्टीपली गिर गया था, राइट, 2020 के टाइम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ऐसे फ्लैश क्रैश में या बहुत शॉर्ट कवरिंग वाला जो भी मार्केट होता है वैसे टाइप के मार्केट में कैसा परफॉर्म होगा। तो एक आपका एवरेज आइडिया आएगा कि आपका सिस्टम किस मार्केट के लिए बना हुआ है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, या अंडर परफॉर्म कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक मार्केट में। अब आप अगर बोलेंगे कि मतलब मैं लेट्स से आप पिछले साल का 1 साल का बैक टेस्ट किया और आपने कहा बहुत अच्छी सिस्टम है मेरा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मार्केट ने क्रैश नहीं देखा है, ये मार्केट ने बुल रन नहीं देखा है पिछले 1 साल में, ये मार्केट ने ब्लैक स्वॉन इवेंट्स नहीं देखे हैं पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में विक्स बहुत कम रहा है, पिछला 1 साल विक्स 50 से ऊपर का वैल्यू, मैं कहूँगा 50 से ऊपर विक्स में क्या परफॉर्मेंस है आपका सिस्टम का, राइट। वोलेटिलिटी बहुत हाई रहता है, लिक्विडिटी रिलेटिवली काफ़ी कम हो जाता है जब भी हाई विक्स होता है। ओके, तो ये सब आपके पास, ये सब आंसर्स होंगे ही नहीं आपके पास अगर आपने 1 साल का बैक टेस्ट किया है। तो मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट मैंने ट्राई करना, 250 ट्रेड तो होने ही होने चाहिए। ये एक्यूरेसी का पैरामीटर करने के लिए 250 ट्रेड 1 साल में तो एटलीस्ट होना चाहिए। आपके पास कम से कम 5 साल का डेटा तो होना ही चाहिए, ये मिनिमम ऑफ द मिनिमम चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो 5 इंटू
5 मल्टीप्लाइड बाई 250 इज क्लोज टू 1250. तो आपके पास एटलीस्ट 1250 रफली ट्रेड्स होने ही चाहिए टू जज द सिस्टम्स एक्यूरेसी. ये परफॉर्म कैसा करेगा हर मार्केट में. जैसे अपना अभी फिन निफ्टी है, करेंटली दिस इज़ 2023 का, हमारा सितंबर ख़त्म होने वाला है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. फिन निफ्टी ने आज तक फॉल देखा ही नहीं है, आज तक एक्सट्रीम बेयर मार्केट देखा ही नहीं है, आईवी स्पाइक्स देखे ही नहीं है जो क्रेजी स्पाइक्स होते हैं. तो फिन निफ्टी के लिए कुछ भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा पोजीशन हम लोग स्मॉल रखेंगे उसमें रिलेटिवली, क्योंकि बहुत ऐसे सिचुएशन है जो फिन निफ्टी ने देखे ही नहीं है, मिड कैप निफ्टी ने आज के डेट में देखे ही नहीं है, सेंसेक्स ऑप्शंस ने आज तक देखे ही नहीं है. तो आप ये सब केस में उसको डेटा पॉइंट्स आपके पास बहुत होने चाहिए, तब आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो. इस केसेस को भी कैसे डील करेंगे आगे देखेंगे हम लोग. ओके, सो जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, आउट ऑफ लेट्स से 1000 ट्रेड्स कितने ट्रेड्स अपने प्रॉफिटेबल जा रहे हैं और कितने ट्रेड्स लॉस मेकिंग जा रहे हैं. आउटराइट ट्रेडिंग के केस में, आउटराइट ट्रेडिंग क्या होता है? इट इज़ वेरी सिंपल. जब आप डायरेक्शनल ट्रेड लेते हो, प्रॉपर बोले तो फ्यूचर्स का ट्रेड इज़ मोस्टली कॉल्ड आउटराइट ट्रेड्स. सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लो. मान लेते हैं आप टाटा मोटर्स की फ्यूचर्स पे चल रहे हो, आपने देखा आपका कोई पैटर्न बना या आपका लेट से EMA क्रॉस ओवर हुआ, समथिंग कुछ भी हो सकता है जो आपका सिस्टम आप बाद में ये कोर्स के बाद डिफ़ाइन करने वाले हो. ओके, तो ये सीरीज़ के बाद आप ये देखोगे कि लेट से टाटा मोटर्स है, उसमें आपका ट्रेड यहाँ पे लेट से एंट्री बन रहा है, रेजिस्टेंस पे एंट्री ले रहे हैं हम लोग. ओके, तो ये इस टाइप के ट्रेडिंग को आउटराइट ट्रेडिंग कहते हैं. सिंपल जो अपना इक्विटी ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है, इनको आउटराइट ट्रेडिंग कहते हैं. आउटराइट ट्रेडिंग के केस में आपका एक्यूरेसी सिस्टम का, मैं आपको वर्स्ट बता रहा हूँ कि ये सब आपको डेटा मिलेगा बाद में जाके अगर, तो आप मान सकते हैं कि आप वो सिस्टम ट्रेडेबल रख सकते हैं. आउटराइट ट्रेडिंग के केस में 40 to 50% एक्यूरेसी इज़ मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी. बाकी रिस्क रिवॉर्ड आपको हेल्प कर देता है. ओके, आउटराइट्स के केस में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 40 to 50 बनाने का कुछ भी. करेक्ट. स्प्रेड्स क्या, अपना बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बेयर कॉल स्प्रेड हो गया, कैलेंडर स्प्रेड्स हो गया, जो भी ऑप्शन सेलिंग के सेटअप्स होते हैं हमारे जिसमें मल्टीपल लेग्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें स्प्रेड्स कहते हैं. तो स्प्रेड्स के केस में आपका एक्यूरेसी क्लोज टू 60% होना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे कि ट्रेडेबल सिस्टम है हमारे लिए. ओके, इन केस ऑफ नॉन डायरेक्शनल्स, इन केस ऑफ स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, ऐसे चीज़ों में आपका एक्यूरेसी क्लोज टू 65% आना चाहिए ओवर 1000 ट्रेड्स. ये सारे 1000 ट्रेड्स के लिए याद रखिएगा. तो ये तीन अगर आपको स्टैट्स मिल रहे हैं, तीन टाइप के सिस्टम, कैसा भी सिस्टम होगा इन तीन कैटेगरी में तो आ ही जाएगा आपका, और ये इनका एक्यूरेसी होना चाहिए. ओके, सिस्टम का ये तीन टाइप के एक्यूरेसी, द टाइप ऑफ सिस्टम एंड इट्स पर्टिकुलर एक्यूरेसी. अगर ऐसा आपको मिल रहा है कोई सिस्टम में, देन यू आर गुड टू गो ऑन द एक्यूरेसी पार्ट. अभी पूरा सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ है, सिस्टम बनाना नहीं ख़त्म हुआ है, सिस्टम फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट ऑन द एक्यूरेसी जो एक पैरामीटर हमने बोला था सारे डिस्कस करेंगे. एक्यूरेसी के लिए ये डेटा आपको मिलना ही चाहिए, तभी आप गुड टू गो अपने को मान सकते हैं, प्रॉफिटेबल रहेंगे आप लॉन्ग रन में. सो दिस वॉज इट अबाउट एक्यूरेसी. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ हम और पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.